नमस्कार। कभी खरबूजे का दाम पूछते तो कभी चाय की चुस्की लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बीच संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक संदेश नव्या की चाय की दुकान के जरिए भी दे दिया है। क्या संदेश दिया है अखिलेश यादव ने, साथ ही नव्या कौन है और इसके पीछे अखिलेश ने संदेश क्या देना चाहा है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अमेठी दौरे के दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो खरबूजे का दाम पूछते हुए दुकानदार से नोकझोंक करते हुए शर्त लगाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं वो दुकान चलाने वाली लड़की का नाम नव्या है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के कन्नौज से पूर्व सांसद छोटेलाल यादव को देखने के लिए पहुंचे थे। उनकी तबीयत इस बीच खराब चल रही है और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें देखने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल की पीछे वाली रोड से जा रहे थे और वहीं पर उन्हें नव्या की दुकान दिखी। नव्या एक लड़की है जो कि चाय की दुकान चलाती है मेदांता अस्पताल के पीछे ही। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया। अखिलेश ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव इस बीच लिखते हैं, यही है असली और सच्ची स्त्री सम्मान समृद्धि योजना कि हम सब अपने अपने स्तर पर उन युवतियों की हौसला अफजाई करें जो बेरोजगारी और आर्थिक पारिवारिक हालातों से लड़ने का बीड़ा उठाती हैं, अपने हौसलों से अपने पैरों पर खुद खड़े होकर दिखाती हैं। ये पोस्ट अखिलेश यादव ने किया जिसमें एक तस्वीर में वो चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वो नव्या और उसके परिवार के साथ चाय की दुकान पर ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने छोटेलाल यादव को लेकर भी पोस्ट किया था, उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी पोस्ट किया था। उन्होंने बताया था कि वो उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया गया कि अखिलेश यादव कब नव्या की दुकान पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर क्या कहा। तो नव्या की दुकान पर अखिलेश यादव इसी बीच पहुंचे थे। मेदांता अस्पताल में जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने नव्या की दुकान देखी और वो गाड़ी से उतरकर सीधे उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंच गए, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नव्या ने भी इसको लेकर बात की है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया है। अखिलेश यादव ने इस बीच कहा, उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे दुकानदारों को बड़ी मदद करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे दुकानदार और कारोबारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर सरकार से छोटे दुकानदारों को मदद मिले तो प्रदेश जल्दी ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। छोटे कारोबारियों को उजाड़ना नहीं चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह अखिलेश यादव ने तब कहा जब वो नव्या की दुकान पर मौजूद थे। इसके अलावा नव्या से जब पूछा गया इस पूरे वाक्य को लेकर, अखिलेश यादव की उनकी दुकान पर पहुंचने को लेकर जब नव्या से पूछा गया तो वो फूले नहीं समा रही थी। उनका कहना था कि ये उनका सपना रहा है। नव्या ने कहा वो भी क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। नव्या कहती हैं, अखिलेश जी ने के आने से मेरा दुकान खोलना सफल हो गया। उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो रेहड़ी पटरी वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। उनके आने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। ये बात अखिलेश यादव ने नव्या से की थी। नव्या काफ़ी खुश नजर आई थी। वो बार बार ये बात कह रही थी कि उनके आने से उनकी दुकान खोलना सफल हो गया। और अखिलेश ने इस पूरे वाक्य को लेकर सीधी तौर पर यही संदेश देना चाहा है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर से कहा था कि यही सच्ची समृद्धि महिला योजना है। इस तरह की बात अखिलेश यादव ने की थी। इसके पहले भी जब वो अमेठी दौरे के दौरान रेहड़ी पटरी वालों से मिलने पहुंचे थे तो उसका भी वीडियो खूब सामने आया था और अखिलेश यादव की खूब सराहना की गई थी। अखिलेश यादव इस बीच रेहड़ी पटरी वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कह रहे हैं। बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि छोटे दुकानदारों की मदद करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्हें आप हटाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या फिर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको साथ में लेकर चलना होगा, उनकी भी मदद करनी होगी, उनकी भी ज़रूरतों को देखना पड़ेगा। ये बात अखिलेश यादव बार बार कहते हुए नजर आए हैं। इसी बीच जब वो नारियल पानी वाले की दुकान पर गए थे तो उससे भी बात की गई। उसने साफ तौर से कहा था कि अखिलेश यादव ने उसकी दुकान से 2 नारियल पानी लिए थे और 2000 का नोट थमाकर वो वहाँ से चले गए थे। तो इस तरह से जब अखिलेश यादव आम जनता से मिलते हैं या आम जनता के बीच जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं या उनकी दुकान से कुछ सामान भी लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने नव्या की दुकान पर पहुंचकर उसकी बनाई हुई चाय पी, इससे उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नव्या ने भी ये बात कही कि मुझे उनके आने से बहुत प्रोत्साहन मिला और मेरा एक तरीके से दुकान खोलना सफल हो गया। नव्या ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है, लेकिन फैमिली की वजह से उन्हें चाय की दुकान खोलनी पड़ी और वो उसी से अपना घर अब चला रही हैं।
तो उन्हें प्रोत्साहन मिला अखिलेश यादव के वहां पर पहुंचने से। हालांकि आपको क्या लगता है, आप इस पूरे वाक्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।